चैनल लर्निंग पैराडाइज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आप सीख रहे थे टेंसेस। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ टेंस। कौन सा टेंस हमने पढ़ा था लास्ट टाइम? तो जो मेरे रेगुलर जो है सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं, तो उनको पता है कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन के सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कंडीशनल पास्ट परफेक्ट टेंसेस कैसे होते हैं, ठीक है। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को टच कर दें ताकि मोर फर्दर वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे, ठीक है व्यूअर्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी सिंपल जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला और उसकी पूरी फॉर्मेशन और नेगेटिव इंटेरोगेटिव ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको पढ़ा दी थी। और मैंने आपको आज बतानी है कि जो कंडीशनल पास्ट परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसको कैसे बनाते हैं। लाइक उसमें इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिचुएशन थोड़ी सी कंडीशनल होती है, तो फिर जो है स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे करें, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल उर्दू की अगर हम बात करें, लाइक डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये देखिए, इसमें ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस, लाइक अगर इसके हम सिंबल को देखें, लेकिन इसकी फॉर्मेशन बनाने के लिए स्टूडेंट जो है ना उनको मिक्स हो जाता है कि हम इसको किस तरह बनाएं। तो इसका एक सिंपल सा एक रूल है कि जो काम पहले हुआ है उसको आपने करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कि मैंने आपको फार्मूला अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मीन्स के जो पास्ट परफेक्ट का जो, यानी कि इसकी ऐसा कहें कि दो कॉलम आप बना लें। दो काम पहले हुआ है मीन्स वर्क डन बिफोर एंड वर्क डन आफ्टर, ठीक है। आप देखिए, अब जो काम पहले हुआ है उसका हम जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, चलिए इस पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। हम इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में मीन सब्जेक्ट और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी आप इसमें आप ऐड ना करें, ठीक है। फिर आपने इसका करना है, किसमें? इसका आपको करना है पास्ट इंडेफिनिट में, मीन्स के सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म ओनली। मीन्स कि आपने ये फार्मूला फॉलो करना है जब आप इस किस्म के कंडीशनल पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। अब इसमें देखिए कि डॉक्टर पहले आया है, ये पेशेंट की पहले डेथ हुई है। मीन्स कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो किसकी डेथ हुई है पहले? पेशेंट की। डॉक्टर तो बाद में आया है। तो फिर हम इसका जो काम पहले हुआ है उसका किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में इसका हम जो है वो करेंगे। अब ये देखिए इसको कैसे करेंगे? द पेशेंट हैड डाइड, ठीक हो गया, हैड डाइड। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पे फिट कर दिया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बिफोर का इस्तेमाल। बिफोर पहले का, पहले के लिए जो हमने ट्रांसलेशन की बिफोर। अब हमने ये वाला फार्मूला फॉलो करना है। बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। अब ये देखिए, द पेशेंट हैड डाइड। अब ये दूसरा पार्ट, बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरह से आपने जो है इसके साथ कंडीशनल सेंटेंसेस को आपने ऐसे जो है इसकी फॉर्मेशन करनी है और ये फार्मूला आपने फॉलो करना है। मीन्स के जो काम पहले हुआ है आपने उसका जो है वो ट्रांसलेशन करनी है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और जो सेकंड है वो करनी है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। वैसे ये जो है ये जो टेंसेज हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। इसी वजह से मैंने ये सेपरेट आपका लेक्चर रेडी किया कि आपको पहले तो पास्ट परफेक्ट का फार्मूला जो मैंने पिछला जो आपको टेंस पढ़ाया वो सिंपल पास्ट परफेक्ट का था। ये कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। फर्दर मैं आपको और एग्जांपल भी दे देती हूँ। उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं फर्दर एग्जांपल आपको अभी आपको जो है समझाती हूँ, उसके थ्रू आपको समझाती हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो
पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें और न्यू व्यूअर जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी सेकंड एग्जांपल लिखेंगे हम कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब इसमें देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब इसमें फिर फाइंड आउट करें कौन सा काम पहले हुआ है। ठीक है, गाड़ी पहले गई या पहले पहुंचे हैं? गाड़ी पहले गई है। अब हम इसका फिर उसी तरह पास्ट परफेक्ट में, यानी कि जो काम पहले हुआ है वो हमने करना है पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है वो हमने करना है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब देखें, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब ये हैड गॉन पास्ट परफेक्ट हो गया, एंड बिफोर आई रीच्ड जो है ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ ताकि और अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। मेरे कमरा इम्तिहान में पहुंचने से पहले पेपर शुरू हो चुका था। ठीक है, अब इसके कैसे करेंगे? द पेपर, अब कौन सा काम पहले हुआ है? पेपर पहले स्टार्ट हुआ है। द पेपर हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड in the examination hall। ठीक है, तो ये मैंने जो है पूरा पैटर्न आपको समझा दिया है। आपने इसी को फॉलो करना है कि जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में मीन्स के हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है वो आपने करना है पास्ट इंडेफिनिट में मीन के सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी रहे, अगर हम इसको नेगेटिव की तरफ लेकर जाएं, मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इसका नेगेटिव जो है वो फार्मूला वो शुरू में ही आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, जैसे कि मेरे से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी थी, अब हम नहीं का जो वर्ड है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो है बना लेते हैं कि द ट्रेन हैड नॉट गॉन। ठीक है, नेगेटिव की इम्प्लीमेंटेशन आपने यहीं पे करनी है। जो आपने पास्ट परफेक्ट वाला काम करना है, नेगेटिव की इम्प्लीमेंटेशन यहीं पे हो जाएगी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक और नेगेटिव एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, ये आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब वही एग्जाम्पल उसको रिपीट कर लेते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन नेगेटिव की आपने यहीं पे करनी है। ठीक है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, तो ये हमने इसका नेगेटिव की इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट हमने उसमें ही कर देनी है जिसके जो काम पहले हुआ है मीन्स के पास्ट परफेक्ट में
हमने इसकी नेगेटिव की इंडिकेशन वहीं पे कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, आप इसी तरह सेम इंटरोगेटिव में भी आपने ऐसे ही करना है कि जो फर्स्ट सेंटेंस आप लिखेंगे तो इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आपको यहीं पे इसको समझा देती हूँ, ठीक है। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर आप नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए भी वही जो है फार्मूला आपने फॉलो करना है, जो कि अक्सर मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव का। अच्छा जी, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव की जो है यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, नहीं, यहाँ पे हम नहीं ऐड कर देते हैं और बाकी जो है क्या लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो व्यूअर्स, मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि जब नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं उनका हेल्पिंग अप तो स्टार्ट में आ जाता है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, फिर आपने वर्ब लगा देना है, उसके बाद ये चूँकि कंडीशनल सेंटेंस है तो जो काम पहले होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपने पहले लिखना है वो काम, आपने वो जो है उसका सेंटेंस भी पहले लिखना है और आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है वो आपने करना है पास्ट डेफिनेट में। और ऑब्वियसली जो भी चेंजिंग है नेगेटिव की या इंटरोगेटिव की वो आपने फर्स्ट सेंटेंस में करनी है, मीन कि जो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जा रहा है आपने उसी में उसकी चेंजिंग करनी है। तो उम्मीद है ये आपको ये लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपने ज़रूर से समझा होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसको अच्छी तरह आपने जो है इसके नोट्स बना लें, इसको समझ लें, क्योंकि ये आपके आगे आपके बहुत मीन्स काम आने वाला है। स्पेशली जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या एफ ए के स्टूडेंट हैं उनको ट्रांसलेशन जब करनी पड़ती है तो इस तरह की सिंपल छोटी छोटी जो है इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत काम आती है, ठीक है व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।